बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करेंगे कि माल इंसान का दोस्त ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा दुश्मन भी है। लोग माल की तलब में लगे रहते हैं और शब रोज़ माल हासिल करने में रहते हैं, और वही माल जो है वो कभी दुनिया में उसका दुश्मन बन जाता है, कभी आखिरत में उसका दुश्मन बन जाता है। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि कसरत तलब माल ने इंसान को हलाकत में डाल रखा है, हत्ता कि वो कब्रों को देख लेता है। अबू लैस समरकंदी फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र के लिए रवाना हुए तो एक शख्स ने कहा कि मैं आपका हम सफ़र बनना चाहता हूँ। वो भी आपके साथ सफ़र पे आपके साथ रवाना हो जाता है। तो रास्ते में भूख लगती है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे खाना खिलाते हैं। 3 रोटियाँ होती हैं, एक ख़ुद खाते हैं, एक उसको खिला देते हैं, एक बचती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया पे पानी के लिए जाते हैं, पानी पी के वापस आते हैं तो रोटी वो जो बची थी वो मौजूद नहीं होती। पूछते हैं उस शख्स से, अपने हम सफ़र से, कि वो रोटी कहाँ गई। कहते मुझे ख़बर नहीं है। फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। फिर भूख लगती है, जंगलों में जाते हैं, भूख लगती है, उस शख्स को भूख लगती है, वो खाना तलब करता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक हिरन को पकड़ते हैं, ज़िबा करते हैं, ख़ुद भी खाते हैं, अपने हम सफ़र को भी खिलाते हैं, और उसके बाद हड्डियाँ इकट्ठी करके कहते हैं कुम बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। वो हिरन उठ के भागना शुरू कर देती है। ये मौजज़ा दिखा के कहते हैं उस शख्स को कि मैंने तुझे मौजज़ा दिखा दिया, तूने अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया, अब बता वो रोटी कहाँ गई। उसने कहा मुझे उसकी खबर नहीं है। अब आगे चलते हैं, रास्ते पे दरिया आता है, गहरा पानी होता है, और उसको अबूर करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका हाथ पकड़ते हैं और पानी के ऊपर चल के, ये आपका मौजज़ा है, पानी के ऊपर चल के जो है वो उसको क्रॉस कर लेते हैं, और गीले भी नहीं होते, डूबते भी नहीं हैं। जब दरिया की दूसरी तरफ चले जाते हैं, गहरे पानी के दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप वही सवाल करते हैं, फरमाते हैं कि बता वो रोटी तीसरी कहाँ गई। वो शख्स कहता है कि मुझे ख़बर नहीं है। उसके बाद आप निकलते हैं आगे। समंदरों का रास्ता है और वो सारे रास्ते गुजर जाते हैं। फिर आप आगे निकलते हैं, आगे जंगलों में निकलते जाते हैं। एक जगह पे पहुंचते हैं, मुकाम पे पहुंचते हैं। आप कहते हैं जाओ मट्टी लेके आओ। वो मट्टी लेके आता है। मट्टी के आप 3 ईंटें बनाते हैं। मट्टी की 3 ईंटों पर फूंकते हैं कुछ पढ़ के, वो सोने की बन जाती है। आप फरमाते हैं 3 ईंटें हैं, एक आपकी है, एक मेरी है, और तीसरी ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी ली थी, तीसरी रोटी खाई थी। तो वो अब शख्स कहता है जो पहले तो इनकार कर रहा था, मुझे ख़बर नहीं है कि वो रोटी कहाँ गई, अब कहता है, कसम उठा के कहता है वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। अब उसे नज़र आ रहा कि वो ईंट मिलेगी। आपने कहा अच्छा अब तेरा रास्ता जुदा, मेरा जुदा है, 3 ईंटें तू ले ले। अपनी ईंट कहा मेरा हिस्सा भी तू ले ले, 3 ईंटें तुम्हारी हैं। आप वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो शख्स जो है अब 3 सोने की ईंटों का मालिक बन गया, बहुत खुश है। तो जब जंगलों से गुजर रहा है तो 2 आदमी उसे मिलते हैं, देखते हैं इसके पास सोने की ईंटें हैं, तो वो आपस में कहते हैं हम इसको कत्ल करके इसका माल जो है, सोना जो है वो ले लेते हैं। वो शख्स कहता है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमसफ़र था, कहता मुझे मारो ना, 3 ईंटें हैं, बंदे भी 3 हैं, एक एक कर लेते हैं, आप दोनों भी एक एक ले लो, एक मेरी है। वो कहते हैं ठीक है। अब वो तीनों जो हैं वो इकट्ठा सफ़र शुरू कर देते हैं। वो आपस में तकसीम कर लेते हैं, एक एक ईंट, तीनों इकट्ठा सफ़र शुरू कर लेते हैं। जब सफ़र करते हैं तो एक मुकाम पर उनको भूख लगती है। कहते हैं कि एक शख्स जाए शहर से खाना लेके आ जाए, 2 इधर सोने की हिफाजत करते हैं। एक शख्स को भेजते हैं जाओ खाना लेके आओ, वो शहर खाना लेने जाता है। अब जो 2 जंगल में थे वो कहते हैं कि वो शख्स जब आए तो हम दोनों मिल के उसको मार देंगे, कत्ल कर देंगे, जो उसके हिस्से की 1 ईंट आधी आधी कर लेंगे, हमारे पास 1.5 ईंट हो जाएगी। तो आपस में इत्तिफाक हो जाता है। अब वो जो शहर में गया था वो कहता है कि 3 ईंटें हैं, वो 2 शख्स हैं, मैं उनको मार देता हूँ, खाना लेने आया हूँ, खाने में जहर मिला के ले जाता हूँ, जाके खिला दूँगा, मर जाएंगे तो वो ईंटों का मालिक मैं बन जाऊंगा, सोने का मालिक मैं बन जाऊंगा। वो इस तरह करता है, वो खाने में जहर मिला देता है। और वो दोनों जो है उन्होंने अपना प्लान किया होता है, वो आएगा हम मार देंगे। वो शख्स आता है, वो दोनों मिल के उसे मार देते हैं। बाद में खाना खाते हैं वो भी मर जाते हैं। तीनों शख्स मर गए, सोना वहाँ का वहाँ पड़ा रह गया। माल की खातिर उन्होंने सब कुछ किया, माल वहाँ का वहाँ पड़ा रह गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र फिर
चंद दिनों के बाद उस मुकाम से हुआ और आपके साथ आपके कुछ असहाब भी थे, सहाबा थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो जब आप अपने रुफ़ाका से उधर से गुज़रते हैं, तीनों शख्स उधर मुर्दा पड़े हुए हैं, ईंटें उधर पड़ी हुई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं, कहते हैं ये है माल दुनिया का। माल हासिल करने के लिए इन्होंने तीनों ने एक दूसरे को मार दिया, तीनों की जानें चलेगी, माल उधर का उधर रह गया है। आज हम क्या करते हैं? हम भी ऐसे करते हैं। हम जो है माल के पीछे लगे हुए, माल 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 ही करते हैं, मेरा माल मेरा माल। हालांकि माल वो है जो बंदे ने पहन लिया और उसको पुराना कर दिया, बोसीदा कर दिया, खा लिया और उसको खर्च कर लिया। और एक किस्म माल की है जो उसने जमा किया और वो बर्बाद हो गया, क्योंकि मर गया है, अब ना तो उसने खुद इस्तेमाल किया है ना खाया पिया है। अब एक माल की किस्म है जो उसने अल्लाह की राह में दिया, आखिर के लिए उसे जमा कर लिया। तो सबसे बेहतरीन माल वही है जो बंदा अल्लाह की राह में दे देता है और उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। आज हमारा हाल भी ऐसा ही है। हम माल की खातर जो है एक दूसरे को मारते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, बहन भाई जो है उसका ताल्लुक टूट जाता है सिर्फ माल की वजह से, जायदाद की वजह से। आप खुद भी नोट कर लें, जिनकी जायदाद ज़्यादा होती है उनमें लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं, झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। ये माल इंसान का दोस्त नहीं है, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं वो तो इंसान का दुश्मन है। ऐसा माल जिसकी ज़कात ना दी जाए, और उसके बारे में आता है कि क़यामत वाले दिन वो गंजा सांप बन जाएगा और फिर गंजा सांप बन के वो बंदे को डसेगा। वो माल जिसकी ज़कात ना दी जाए, वो माल जो है वो खुद बंदे का दुश्मन बन जाता है। तो कुरान ने भी क्या खूब इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत तलब माल ने इंसान को हलाकत में मुब्तला कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के माल इकट्ठा करते करते बंदों ने कब्रों को देख लिया। यही हमारा हाल है, माल इकट्ठा करते करते, काम करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। और जो आखिरत है, जो कि दारे अबदी है और दारे खलूद है, जो हमेशा रहने वाला घर है, उसकी हमें ज़रा फ़िक्र नहीं है। हमें चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए माल ज़ख़ीरा करें, आखिरत का घर अच्छा बनाएं। दुनिया ये बहुत कलील है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, बहुत कलील सी ज़िंदगी है। और जब ये हम जो है वो ऐशो इशरत में गुजारेंगे, आखिरत की फ़िक्र नहीं करेंगे, वहाँ जाके पछताएंगे। अगर हमने दुनिया को जो है वो सही तरीके से गुजारा होगा, हमने नमाज़ों की पाबंदी की होगी, अल्लाह को राज़ी किया होगा, तो फिर ये हमारे लिए दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। जैसे हमें फ़िक्र मुआश लगी हुई है, हम ड्यूटी देते हैं 8 घंटे, कोई 12, कोई तो ओवर टाइम भी लगाते हैं। किसके लिए? माल के लिए। हम क्या अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए हम कुछ कर रहे हैं? हमें आखिरत का भी सोचना चाहिए। दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सबको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए।